खुशियां इंसान के जीवन में होना चाहिए, ये सबको चिंता और लगातार उसी में लोग दौड़े चले जाते हैं। सुना होगा आपने, काफी लोग खुशी को प्राप्त करने के लिए कई जगह यात्रा करते हैं। हमारे गुजरात में हमने देखा, हमारे गांव से हाईवे रोड गुजरता है, बड़ा अच्छा बड़ा रोड गुजरता है। वहां से लोग उल्टी साइड सीधी साइड दोनों साइड को चलते हुए लोग जाते हैं, किसी उनके ईश्वर को दंडवत करने के लिए कोशिश करते हैं कि नंगे पैर जाएंगे तो ईश्वर उनकी मांगे पूरा करेगा, उनकी इच्छाएं पूरी करेगा। ऐसा करके नंगे पैर जाते हैं, मतलब बिना जूते और बिना चप्पल से वो वहां पर जाने की कोशिश में रहते हैं। कई लोगों के पैरों के तलवों में छाले पड़ जाते हैं, खून निकल आता है। फिर भी धीरे 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 उस वादे को पूरा करने की कोशिश में चलते चले जाते हैं। वापस आते ही कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। समझ रहे, वहां पर जाने से ईश्वर तो मिलता नहीं, बल्कि उस मूर्ति का दर्शन करते हुए उस श्रद्धा को वो लोग मानते हैं कि हमारी श्रद्धा पूरी हो गई उस मूर्ति को दर्शन करने से, ऐसे कहते हैं। लेकिन जो क्या बोलना चाहिए, अंधभक्त कुछ लोगों ने फैला दिया है, उसको हम रोक नहीं सकते। केवल लोगों को हम समझा सकते हैं कि जिस ईश्वर को मूर्ति के रूप में लोगों ने बनाया है उसे हम ईश्वर नहीं मानते हैं, उसे तो बस मूर्ति कहा जाता है। मूर्ति मतलब मुर्दा है। तो आखिर मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा। आइए हम अगला वचन फरमाना चाहेंगे आपके सामने, जो हम पढ़ने की कोशिश में है। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 4 वचन। मनुष्य के मुंह के वचन गहरे जल के होते हैं, है ना। गहरे जल, सॉरी फिर से पढ़ेंगे। मनुष्य के मुंह के वचन गहरे जल होते हैं, बुद्धि का सोता बहती धारा के समान है। समझ रहे, मनुष्य के वचन जो है गहरे जल के समान होते हैं, है ना। कौन सा मनुष्य होगा ये? बुद्धिमान मनुष्य। परंतु निरादर मनुष्य, अशुद्ध मनुष्य, क्या बोलना चाहिए कि दुष्ट मनुष्य, ऐसा नहीं होता गहरे जल के समान। लेकिन गहरे जल के समान उस मनुष्य के मुंह के वचन होंगे जो बुद्धि का क्या, यानी कि बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, समझदारी की बातें करता होगा, बुद्धि का स्रोत बहती धारा के समान है। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दुष्ट का पक्ष करना और धार्मिक का, यानी कि और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? धर्मी का हक अगर आप मारते हो तो वो अच्छा नहीं है। धर्मी व्यक्ति का जो भी हक है उस हक को मारना नहीं, उस हक को पूरा करने में उसका साथ देना चाहिए। लेकिन आजकल एक बात कहावत है, दुष्ट का पक्ष लोग लेते हैं। अधिकतर क्या करते हैं? दुष्ट का पक्ष करते हैं लोग, दुष्ट का पक्ष लेते हैं, उसका साइड लेते हैं, उसको मदद करते हैं, उसका साथ देते हैं, है ना, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां लिखा दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसका पक्ष करोगे, किसका पक्ष लोगे? धर्मी का। दुष्ट का पक्ष नहीं करना मतलब दुष्ट के साइड नहीं होना। दुष्ट को बचाना है तो उसको सिखाओ, उसकी मदद करो। किस बात में? अच्छी बात में आने के लिए मदद करो। बाहर आ जा भाई, बाहर आ जा अच्छी बात में, हालेलुया। पर उसका गलत बात में सपोर्ट मत करो। समझ रहे? हेलो, गलत बात है तो उसे बताओ कि आपकी ये गलत बात, अच्छी बात है तो आपको जरूर हम साथ दे सकते हैं। आपकी कामयाबी के लिए, आपकी विजयता के लिए हम आपको साथ देंगे, अन्यथा, है ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आइए अगला वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाएंगे। बात बढ़ाने से मूर्ख, है ना, क्या करता है? बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है। मूर्ख क्या करता है?
बात बढ़ाने से मुकदमा खड़ा करता है, फालतू की बातें बढ़ाता है, झगड़ा बढ़ाता है, केसेस बढ़ा देगा, है ना, कहाँ कहाँ चला जाएगा बात को खींचते हुए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, यहाँ लिखा है बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। क्या बताया? अपने आप को वो मार खाने के योग्य बता देता है। ज्यादा मुकदमा बढ़ाता, ज्यादा बकवास करता तो क्या करेगा? मार खाएगा। मूर्ख व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हाँ में हाँ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, माफ कीजिए, और आगे चलते हुए फिर आगे की बातें या फिर आगे हम नहीं ऐसे करेंगे गलती, ऐसे करके समझदार व्यक्ति मान लेता है ना। चलो जो हो गया सो हो गया, चाहे आपकी गलती हो या फिर हमारी गलती हो, हमें क्षमा कीजिए और जो हो गया सो हो गया, बात को यहीं पर खत्म कीजिए करके कौन ऐसा बोलेगा? समझदार व्यक्ति। लेकिन मूर्ख व्यक्ति मुकदमा खड़ा करेगा और अपने आप को गिराएगा और मार खाने लायक काम कर लेगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? आगे बढ़िए और परमेश्वर आप सभी को सलामती दे। समझदार व्यक्ति झगड़े को मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति झगड़े को बढ़ाने की कोशिश करेगा। समझदार व्यक्ति बातों को निपटाने की कोशिश करेगा, मूर्ख व्यक्ति बातों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसी में आप सबकी भलाई है। आपने गलती की या नहीं करी, माफी मांग लीजिए, भाई हो गया सो हो गया, ठीक है, आगे बढ़िए और आगे की ओर आप अपना करते रहिए, हम अपना करते रहेंगे। गलती होगी तो जरूर फोन करके बताएंगे, ऐसा उसे बोल सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, मूर्ख के मुंह नहीं लगना है, क्योंकि उसको समझदार वाली बातें समझ में नहीं आती। तो मूर्ख के मुंह वो व्यक्ति नहीं लगेगा जो समझदार व्यक्ति है, वो मूर्ख के ना समझ वाले व्यक्ति के मुंह नहीं लगना है। हमारे सामने बहुत से ऐसे मूर्ख लोग आते हैं, है ना, उनके मुंह हम नहीं लगते हैं, उनके रास्ते हम उनको भेज देते हैं, भाई आप अपना करते रहें, कोई बात नहीं। एक पास्टर ने मेरे एक साथी फॉलोवर्स को परेशान किया था, है ना, मेरे वीडियोस को देखकर वो विश्वासी साइड बदल लिया था, उस पास्टर की बातों में नहीं आ रहा था। तो उस पास्टर ने कहा था कौन आपको ऐसे सिखा दिया उल्टा फुल्टा। उस पास्टर को वो विश्वासी ने मेरा नंबर दे दिया, है ना, फिर वो मुझे फोन किया, फिर मैंने फिर उसको फोन किया, फिर बाद में उसे पता चल गया, मैंने मैसेज लिख दिया था उसको कि मैं आशीष राजकुमार हूँ, मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगा, ऐसे करके मैंने उसे जवाब दे दिया। तो बाद में ना ही तो उस विश्वासी का वो फोन उठा रहा और ना ही मेरा फोन उठा रहा, इसका मतलब कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। समझ रहे है ना? कोई उल्टा सुल्टा जरूर आपको अगर कोई बोलता है तो जरूर आप उसे मेरा नंबर दीजिए या फिर उसका नंबर मुझे दीजिए, मैं उसको सवाल का जवाब दूंगा। टेढ़े टेढ़े घुमाने वाले व्यक्ति झगड़ा ढूंढते हैं, उस झगड़े को निपटाने के लिए हम जरूर खड़े हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें, आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और प्रभु के वचन में आप लवलीन रहिए और प्रभु की सलामती आप सभी के साथ है और आपके लिए हमारी दुआ जरूर है। गॉड ब्लेस यू। सलामत रहो। आमीन।